मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और टू मेज़र द EMF ऑफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड। पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम क्या मेज़र कर सकते हैं बेटा? पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट। अगर दो पॉइंट है तो उनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर हमें मिल रहा है वो हम मेज़र कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पर निकाल सकते हैं और EMF भी हम वहाँ पर निकाल सकते हैं। सर्किट डायग्राम की अगर बात करें बेटा तो इस तरीके का सर्किट डायग्राम होता है पोटेंशियोमीटर का। मीटर ब्रिज में जैसे हमने देखा था तो मीटर ब्रिज में 1 मीटर का एक ही वायर होता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में 1 मीटर के 5 से 8 वायर होते हैं अलग अलग। 5 मीटर के लिए भी बन जाता है पोटेंशियोमीटर, 10 अगर आपको 10 मीटर के लिए लेना है, 8 मीटर के लिए लेना है, 6 मीटर के लिए लेना है, अलग अलग टाइप के पोटेंशियोमीटर मिल जाते हैं मार्केट में। तो इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस लगी होती हैं देखिए जी, जिससे आप फैमिलियर हो चुके हैं। इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा रखी है, ये है RH, जो इससे का क्रॉस निशान लगा हुआ है, जो क्रॉस लगा हुआ है, ये एरो जो लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। ये अननोन रेजिस्टेंस होता है ना। यहाँ पर हमने एक क्या लगा दी है, की लगा दी है। ये जो आपको स्ट्रिप्स दिख रही हैं ये कॉपर की बनी हुई होती है, कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं। और इसके ऊपर जो वायर होता है, जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में भी देखा था कि मीटर ब्रिज में जो वायर लगा होता है वो मैग्नाइन या कंस्टेंट का बना होता है, तो वैसे ही पोटेंशियोमीटर में भी जो वायर होता है वो मैग्नाइन या कंस्टेंट का बना होता है। और कॉपर स्ट्रिप्स हमने उसमें जोड़ने के लिए लगाई जाती है ताकि कॉपर स्ट्रिप से वायर्स को आपस में हम जोड़ सकें। ठीक है, तो एक तरह से लेंथ हो जाएगी ये 10 मीटर, 1 मीटर सॉरी, ये हो जाएगा 1 मीटर का, फिर दूसरा हो जाएगा 1 मीटर का, तीसरा हो जाएगा 1 मीटर का। इस तरीके से वायर्स इसके अंदर लगे होते हैं। तो 8 मीटर, 10 मीटर अलग अलग टाइप के पोटेंशियोमीटर हमको मिल जाते हैं। अब देखिए बेटा, कॉपर की जो रजिस्टिविटी होती है ना, कॉपर की रजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.68 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। मैग्नाइन वायर जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं उसकी रजिस्टिविटी होती है 48.2 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। और कंसिस्टेंट का वायर जो हम यूज़ करते हैं उसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है 49.2 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो मैग्नाइन अगर वायर हम यूज़ करते हैं या कंसिस्टेंट का वायर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर उसकी रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर स्ट्रिप्स। तो इस केस में हम कॉपर स्ट्रिप्स के जो रेजिस्टेंस होता है या रजिस्टिविटी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नाइन और कंसिस्टेंट जो वायर उसके अंदर हमने लगाया है उसकी रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। इसलिए हम कॉपर स्ट्रिप्स की जो रजिस्टिविटी है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, निगलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इफ़ हमने अगर मान लिया कि L लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वायर का वो है हमने मान लिया A, रजिस्टेंस जो है R है, और जो करंट सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है वो I है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स RV, हमने मान लिया कि जो दो एंड है, ठीक है, दो एंड है, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने कितना मान लिया है, V मान लिया है। देन फ्रॉम द ओम्स लॉ V = कितना हो जाएगा बेटा, IR। अब यहाँ पर R की वैल्यू क्या होती है बेटा, R की वैल्यू हो जाती है ρ × L/A। तो ρ × L/A हम यहाँ रख सकते हैं, तो V बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, I × ρ/A, I × ρ/A को हमने कांस्टेंट वैल्यू K मान लिया है, तो ये हो गया K और बच गया यहाँ पर क्या बेटा, L। तो V डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, लेंथ के, है ना, वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इफ़ करंट इज़ कांस्टेंट देन पोटेंशियल ड्रॉप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर हमने करंट जो है वहाँ पर कांस्टेंट फ्लो करवाई है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वायर की लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। अगर दो सेल हैं आपके पास में, आपको पता करना है कि उनके अंदर जो EMF है, उनका जो सेल का जो EMF है उनके अंदर आपको कंपेयर करना है, तो आप इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बैटरी लगा दी है यहाँ पर, यहाँ पर हमने की लगा दी है। अब हमने फर्स्ट सेल लिया है E1 और दूसरा सेल लिया है E2। ठीक है, इसको ये प्लस है, ये इसका माइनस, ये इसका प्लस है और ये इसका
माइनस है सेल का, ठीक है। इसको हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ दिया है और रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है, और जॉकी है जो कि इस वायर के ऊपर मूव करेगा, और हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। बैलेंसिंग लेंथ जैसे ही हम मीटर ब्रिज में फाइंड करते हैं वैसे ही हमें पोटेंशियोमीटर में भी फाइंड करनी है कि हमें जो IG है उसको क्या करना है, यहाँ पर 0 करना है। मीन्स गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट हमें क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पर 0 मिलनी चाहिए, तभी हमें बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने मान लिया कि फर्स्ट सेल जो है E1 EMF ऑफ द फर्स्ट सेल एंड बैलेंसिंग लेंथ इज़ L1, हमने मान लिया कि E1 जो है फर्स्ट सेल का EMF है, और हमें जो बैलेंसिंग लेंथ मिली है जहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन क्या मिला है गैल्वेनोमीटर में 0 मिला है, वो है L1। तो E1 डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, L1 के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे K, तो E1 इक्वल K L1, इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमने लिया E2 EMF ऑफ सेकेंड सेल एंड बैलेंसिंग लेंथ इज L2, हमने मान लिया कि E2 जो है वो EMF है सेकेंड सेल का, और जो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल रही है वो मिल रही है L2। तो E2 डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L2 के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे K L2। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, तो E1 अपॉन में E2 K L1 अपॉन में K L2, K से K हो जाएगा कैंसिल, तो E1 अपॉन में E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन में L2। तो अगर आपको किसी दो सेल का EMF कंपैरिजन करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से उनके EMF को कंपेयर कर सकते हो। बैलेंसिंग लेंथ निकालो, जो भी सेल आपको इसके अंदर लगाना है, लैग्रांज सेल लगाना है, ड्राई सेल लगाना है ना, जो भी सेल आपको यहाँ पर लगाना है वो सेल आप लगा सकते हो, दो सेल को, और दोनों सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें किसी सेल का पता करना है तो वो भी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जैसे कि ये बैटरी लगाई है, प्लस और माइनस उसका टर्मिनल है, के कुंजी यहाँ पर हमने के की लगा दी है, रेजिस्टेंस लगा दिया है, और ये हमने पोटेंशियोमीटर ले लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स हमने लगाया है, और उसी के साथ में एक ये पॉइंट ए जो रहता है जो पोटेंशियोमीटर का, उसी से हमने किसको अटैच कर दिया है बेटा, सेल को वहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। अब देखिए, अगर इन दिस E बी द EMF ऑफ सेल, हमने मान लिया कि E जो है वो EMF है सेल का, L सेल एंड डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट इज़ L1, और बैलेंस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमने L1 मान ली है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू L1 हो जाएगा। सिमिलरली V बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, देन द लेंथ ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट इज़ L2, है ना। अगर हमने मान लिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो V क्रिएट हो रहा है, और लेंथ जो है बैलेंसिंग लेंथ जो उसकी मिल रही है वो मिल रही है L2, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू L2 के इक्वल यहाँ पर वो हो जाएगा। तो E जो टोटल EMF की अगर हम बात करें या टोटल पोटेंशियल की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू V प्लस I इंटू आर, स्मॉल r जो हमने रेजिस्टेंस लिया है, V की जगह हम पुट कर सकते हैं I इंटू आर, तो हमने V की जगह I इंटू आर पुट कर दिया। अब हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को फिर हमने IR से डिवाइड कर दिया, तो E अपॉन में IR, IR अपॉन में IR, IR अपॉन में IR। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो IR था उसको हम यहाँ पर V लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा E अपॉन में V, IR से IR कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस R अपॉन में कैपिटल R, ठीक है। तो E अपॉन में R, R अगर हम एल से ले लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस R। E को हम लिख सकते हैं L1, V को हम लिख सकते हैं L2, K जो था वो हम यहाँ से कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा, तो R प्लस R अपॉन में R हो जाएगा। इसको अगर हम वापस से थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो L1 अपॉन में L2 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन R के, तो R अपॉन R की वैल्यू आ जाएगी बेटा L1 अपॉन में L2 माइनस 1, और स्मॉल r जो रेजिस्टेंस हमें पता करना है, जिस सेल का रेजिस्टेंस हमें पता करना है, तो स्मॉल r इक्वल हो जाएगा कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। L1 अपॉन L2 हमको क्या मिल जाएंगे, बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएंगे। एक बार हम देखेंगे कि सेल को लेंगे सर्किट के अंदर और L1 फाइंड करेंगे, फिर सेल को बंद करके रेजिस्टेंस बॉक्स को लेंगे और L2 फाइंड करेंगे। इस तरीके से हमें L1 और L2 की वैल्यू मिल जाएगी। R हमको रेजिस्टेंस बॉक्स से मिल जाएगा कि हमने कितने ओम पर निकाला है, 2 ओम पर, 3 ओम पर, 5 ओम पर, 1 ओम पर, और स्मॉल r की वैल्यू हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह पोटेंशियोमीटर से हम दो चीज़ें कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी सेल का, और दो सेलों की EMF को हम कंपेयर कर सकते हैं।